महासागर की ओर यदि देखो तो प्रतीत होगा कि वह वहाँ पर्वतकाय पर्वत के समान बड़ी बड़ी तरंगे हैं, फिर छोटी छोटी तरंगे भी हैं और छोटे छोटे बुलबुले भी हैं। पर इन सब के पीछे वही अनंत महासमुद्र है। एक ओर वह छोटा बुलबुला अनंत समुद्र से जुड़ा हुआ है, फिर दूसरी ओर वह बड़ी तरंग भी उसी समुद्र से युक्त है। इस प्रकार संसार में कोई महापुरुष हो सकता है और कोई छोटे छोटे बुलबुले जैसे सामान्य व्यक्ति, परंतु सभी उसी अनंत महाशक्ति के समुद्र से युक्त हैं, जो सभी जीवों का जन्म सिद्ध अधिकार है। जहाँ भी जीवन शक्ति का प्रकाश देखो, वहाँ समझना कि उसके पीछे अनंत शक्ति का भंडार है। एक छोटी सी फफूंदी है, वह संभव है इतनी छोटी, इतनी सूक्ष्म हो कि उसे माइक्रोस्कोप द्वारा देखना पड़े। उससे आरंभ करो, देखोगे कि वह अनंत शक्ति के भंडार से क्रमशः शक्ति संग्रह करती हुई एक अन्य रूप धारण कर रही है। कालांतर में वह भी जन्म उद्भिद के रूप में परिवर्तित होती है। वही फिर एक पशु का आकार ग्रहण करता है, फिर मनुष्य का रूप लेती है। वही अंत में ईश्वर रूप में भी परिणत हो जाती है। अर्थात परिवर्तन संसार का नियम है। कोई प्रारंभ से ही महान नहीं बनता। प्रारंभ में एक छोटा मनुष्य, एक सामान्य व्यक्ति का ही जन्म होता है। कालांतर में जाकर अगर उसको उसके लायक, उसके प्रकार, उसके समान माहौल और वातावरण प्राप्त होती है, तो वह भी एक सामान्य व्यक्ति भी महान बन सकता है। कोई छोटा नहीं होता, सभी बड़े बन सकते हैं। इस भाव को हमें समझना चाहिए। इतना अवश्य है कि प्राकृतिक नियम से इस संसार के घटते लाखों साल पार हो जाते हैं, परंतु यह समय है क्या? समय बीतते चला जाता है, लेकिन यह वास्तव में क्या है? वेग, साधना का वेग बढ़ा देकर समय काफ़ी घटाया जा सकता है। साधना करके समय की रफ्तार को रोका जा सकता है। योगियों का कहना है कि साधारण प्रयत्न से जिस काम को अधिक समय लगता है, वही अगर उस काम को हम तीव्र वेग के साथ करते हैं तो थोड़े समय में वह काम हो जाता है। कोई मनुष्य इस संसार की अनंत शक्ति राशि में से बहुत थोड़ी शक्ति लेकर चलते हैं। इस प्रकार चलने पर उसे देव जन्म प्राप्त करते संभव है 1,00,000 वर्ष लग जाएं। महान बनते हुए उसे कई 100 साल लग जाएं, क्योंकि उसकी गति बहुत धीमी होती है। अतः और ऊंचा अवस्था को प्राप्त करना है तो हमें अपने चलने की जो गति है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अर्थात हमें सुस्त होकर अपना जीवन व्यतीत नहीं करना होगा। अगर महान बनना है, बड़ा बनना है, सफलता पानी है, तो समय की गति को कम कर देना होगा। समय की गति कम तब होगी जब हमारा गति बढ़ जाएगा। अगर किसी काम को करने में 50 दिन लगते हैं,
अगर हम उसे 2 दिन में कर देते हैं तो 48 डेज 48 दिन हमारे जीवन में बढ़ जाएंगे। हमारे वो 48 दिन बहुमूल्य होंगे, जिसका उपयोग करके हम दुनिया में जो हमारे साथ दौड़ने वाले हैं उससे कई गुना आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए समय के प्रत्येक क्षण का उपयोग करते हुए हमें अपने जीवन को चलाना होगा, तब कहीं जाकर हम महान बन सकते हैं। हमको वेग बढ़ाकर अपने आत्मा को, अपने शरीर को इतना मजबूत बना लेना है कि उस वेग के जरिए हम जिस अनंत आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस आकांक्षा को, जिस टारगेट को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें आवश्यक है कि अपनी समय की गति को, अपने काम करने के स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। हमें सीखने की गति को बढ़ानी होगी, हमें काम करने की गति को बढ़ानी पड़ेगी। हमको आलस्य नहीं करना पड़ेगा, आज के काम को कल के लिए टालना नहीं पड़ेगा। जो करना है अभी करना है। इस विचारधारा से अगर हम काम करेंगे तो हमारे जो समय कई दिन टाल देने से बर्बाद हो जाता है, वह समय बच जाएगा और उस समय का हम सदुपयोग करके अन्य लोगों से आगे निकल सकते हैं। आगे निकलना है तो हमें अपनी गति को बढ़ानी पड़ेगी, हमको तेज़ दौड़ना पड़ेगा, तेज़ भागना पड़ेगा। तब हम समय को, जो हमारा समय बीतने वाला है, उस समय का सदुपयोग करेंगे, उसको हम रोक देंगे। कोई कहता है समय को रोका नहीं जा सकता है। हाँ, वास्तव में समय को हम अपने से नहीं रोक सकते, लेकिन अपनी गति को बढ़ाकर जो बर्बाद होने वाला समय है उसको हम रोक सकते हैं। और उसको रोक देने से उस रुके हुए समय, जो बचा हुआ समय है, उसमें हम अन्य कई कार्य को कर सकते हैं। इसलिए अपने गति को बढ़ाना होगा, अपने समय को बढ़ाना होगा। तब इसी क्षण इस शरीर में ही, इस मनुष्य देह में ही हमें सब कुछ प्राप्त हो सकती है। अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान की प्राप्ति हमें हो सकती है। बस एक ही काम करना है, हमें अपने काम करने की गति को बढ़ाना होगा, समय का सदुपयोग करना होगा, हर समय, हर मिनट, हर पल का ध्यान देना होगा। भाइयों, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी मेरे वीडियो का, मेरी स्पीच का लाभ उठा सकें और आपको भी समय से हमारा वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।